Hey what's up guys, यूसर रफीक फ्रॉम रेटिक्स डिजिटल। होपफुली यू गाइस आर डूइंग वेल। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे कि आप किस तरीके से ब्लेंडर में बुलेट ट्रेसर फायर इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ट्रेसर फायर क्या होती है? जब भी आपने अगर कुछ रियल फुटेजेस या आपने गेम्स या मूवीज में देखा होगा, जब बुलेट ट्रेवल करती है हवा के अंदर तो आपको लंबी लंबी लाइनें सी नजर आती हैं। वो बड़ा खूबसूरत सा एक सिनेमैटिक से वाइब दे रही होती हैं। वो हम आज ब्लेंडर के अंदर क्रिएट करने लगे हैं और ये आप साइकिल्स और ईवी दोनों से रेंडर कर सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ब्लेंडर ओपन है। यहाँ से आपने ए को प्रेस करके इनको डिलीट कर लेना है और शिफ्ट ए को प्रेस करना है। इसके बाद हम जाएंगे प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और आपने यहाँ पर इसकी जो वाई रोटेशन है यहाँ पर आपने ऐड कर लेना है 90 ताकि ये वर्टिकली इस तरीके से हो जाए। इसके बाद मैं इसका नाम दूंगा इमिटर। हम यहाँ पर जाएंगे पार्टिकल्स में और यहाँ से हम इसके ऊपर पार्टिकल ऐड कर देंगे। तो अगर आप इसको प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें से पार्टिकल्स निकल रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा हैं। तो मैं क्या करूंगा, इन पार्टिकल की तादाद को मैं कर दूंगा ऑलमोस्ट 25। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास वो जो बुलेट्स हैं बहुत ही हल्के से निकल रही हैं। मैंने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर हम आएंगे वेलोसिटी पे और इसकी स्पीड जो है वो हम कर लेते हैं 300 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं आप इसको प्ले करूँ तो आप देखेंगे कि वो काफी तेजी से वो साइड की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि जो एमिशन का रेट है वो भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यानी कि ये फ्रेम नंबर 1 से लेकर फ्रेम नंबर 200 तक एमिशन होती रहेगी और एक पार्टिकल की लाइफ टाइम वो 50 फ्रेम है। 50 फ्रेम बाद वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर मैं एक काम ये करूँगा कि आपने अपने एमिटर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर इसकी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाना है। पहली फ्रेम पे जाके इसकी जो जेड रोटेशन है यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर लेनी है। ये तरीका वैसे आप किसी भी प्रॉपर्टी के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जेड रोटेशन के ऊपर एक की फ्रेम लगाई है और यहाँ से मैं आता हूँ ग्राफ एडिटर में और यहाँ पर आपको मॉडिफायर्स नजर आएंगे। मॉडिफायर के ऊपर आपने क्लिक करना है और इसके अंदर आपको नॉइज मिलेगा। नॉइज के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी ये जेड रोटेशन है इस पर ये नॉइज आ जाएगा। तो मैं यहाँ से इसकी स्ट्रेंथ जो है वो भी कम कर लेता हूँ और उसका स्केल जो है वो ज्यादा कर लेता हूँ ताकि जब इसको प्ले करें तो आप देख सकते हैं कि वो उसमें रैंडम रोटेशन आ रही है। हमारा एमिशन सेटअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ से शिफ्ट ए को प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे यूवी स्फीयर और इसकी ये जो प्रॉपर्टीज हैं इसको हमें थोड़ा सा कम कर लेना है। ये आप तक है क्योंकि इतना छोटा होगा, इसकी इतनी डिटेल कोई नजर नहीं आनी, तो उसको हाई क्वालिटी रहने का कोई फायदा नहीं है। और इसको मैं नाम दे देता हूँ बुलेट। फिर हम एमिटर में जाएंगे, यहाँ से पार्टिकल्स में जाएंगे। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा रेंडर। यहाँ से आपने हालो की बजाय सिलेक्ट कर लेना है ऑब्जेक्ट और इधर से हम सिलेक्ट कर लेंगे अपनी बुलेट। बुलेट में डबल एल आता है वैसे। यहाँ से हम शो एमिटर जो है इसको बंद कर सकते हैं ताकि हमें ये वाला नजर ना आए। तो यहाँ से हम टाइमलाइन में आ जाएंगे और जब भी आपने अपनी सिमुलेशन को रीस्टार्ट करना है तो पहली फ्रेम पे जाएंगे तो वो रीस्टार्ट हो जाएगी। अभी आप यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पर हमने ना बुलेट को बंद कर लेना है। अगर मैं यहाँ से शेडर एडिटर में जाऊँ और यहाँ से हम वर्ल्ड की जो रोशनी यानी कि आप कह सकते हैं बैकग्राउंड से जो रोशनी आ रही है, यहाँ पे आप ATR लगाते हैं, यहाँ पे आपने इसको 0 यानी कि ब्लैक कर लेना है। और मैं यहाँ से अगर रेंडर मोड में जाऊं तो आपको सब कुछ ब्लैक नजर आएगा। आपने अपने बुलेट को सिलेक्ट करना है। इसको थोड़ी देर के लिए ऑन कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूं और इस बुलेट के ऊपर हम एक टेक्सचर लगा लेते हैं और इसको हम यहाँ पर एमिशन में इसकी वैल्यू को थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि वो ग्लो कर रहा है। मैं इसकी वैल्यू को 5 कर लेता हूँ। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है इसमें वो ब्लूम पैदा नहीं हो रहा। हम हैं भी ईवी के अंदर, आप साइकिल में भी सिलेक्ट कर सकते हो। ईवी में अभी तक क्या होता था कि यहाँ पर आपको ब्लूम वगैरह मिल रहा था, लेकिन अभी आपने क्या करना है कि यहाँ से जाएंगे कंपोजिटर के अंदर और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है यूज नोड्स। तो यूज नोड्स के ऊपर क्लिक करना है। इन दोनों के दरमियान आपने एक दूसरा नोड ऐड करना है जिसका नाम है ग्लेयर। तो ये दोनों के दरमियान छोड़ देना है। बट अभी भी आप देखेंगे कि आपको किसी किस्म का ग्लो नजर नहीं आ रहा। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ऑलवेज। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि आपको व्यू पोर्ट में एक ग्लो नजर आ रहा है। स्ट्रीक की बजाय आप सिलेक्ट कर लेंगे ब्लूम और आपको एक बहुत ही मजे का ग्लो नजर आ रहा है। तो मैं यहाँ से बुलेट ऑब्जेक्ट को बंद कर लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारी जो बुलेट्स हैं बड़े मजे से आगे पीछे जा रही हैं, बट उनका कलर जो है काफी अजीब सा है। मैं यहाँ से शेडर एडिटर में जाऊंगा और कलर जो है वो हम इसका ऑरेंजेस टाइप में कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा बुलेट वाली वाइब दे। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें मोशन ब्लर नहीं है। तो यहाँ से आप मोशन ब्लर को ऑन करोगे, रेंडर करने के लिए एक कैमरा ले लेते हैं। तो यहाँ से हम एक कैमरा क्रिएट कर लेते हैं जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। 7 को प्रेस करेंगे, G को प्रेस करके हम इसको थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं यहाँ पे। अब हमने 0 को प्रेस करना है ताकि हम कैमरा के व्यू से देख रहे हो। N को प्रेस करेंगे, व्यू में जाएंगे और कैमरा टू व्यू
कर लेना है आप। तो अभी हम कैमरा विजन से देख रहे हैं, इसको हम वहां उस रीजन के करीब लेकर आएंगे ताकि हमें वो नजर आए। तो यहाँ से हम रेंडर इमेज करेंगे तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि एक मोशन ब्लर नजर आ रहा है। इसके बाद आप सिंपल अपने प्रोजेक्ट को रेंडर कर सकते हैं, फ्रेम रेट और फ्रेम स्टार्ट एंड अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको रेंडर कर लेता हूँ। रेंडर करने के बाद आपके पास ऑलरेडी इन पार्टिकल्स के ऊपर यानी कि बुलेट फायर्स के ऊपर ग्लो लगा होगा, लेकिन अगर आप मजीद लगाना चाहते हैं तो आप आफ्टर इफेक्ट्स या डिफिनिटी जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर को यूज करके ग्लो जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ब्लेंडर में ट्रेसर फायर इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो दूसरे के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।